स्वागत है एक नई वीडियो में एक नई कंट्रोवर्सी के साथ। कल दुबई में एक अवार्ड फंक्शन था, ग्लोबल सॉकर अवार्ड्स करके, द मोस्ट रेलेवेंट फुटबॉल अवार्ड्स। तो उस अवार्ड फंक्शन में कुछ ऐसा हुआ जो जिस बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ अब। क्रिस्टियानो ने कुछ ऐसा कह दिया जो नहीं कहना चाहिए था। वो पता नहीं क्यों थोड़े टाइम से ना रोनाल्डो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो उसको नहीं करनी चाहिए, बट पता नहीं क्यों कर रहा है। उसी बारे में बात करते हैं कि क्या किया और क्या कहा रोनाल्डो ने। सबसे पहले तो अवार्ड्स दिए गए। हालैंड को मिला बेस्ट प्लेयर, और फैंस फेवरेट फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो था वो क्रिस्टियानो को मिला, और सऊदी प्लेयर ऑफ द ईयर भी रोनाल्डो को ही मिला। उसके बाद कोच का शायद पेप को मिला। उसके बाद क्रिस्टियानो को माइक दी गई और बोला गया कि आप चंद अल्फाज कहें कुछ, और वही गलती कर दी उन्होंने। पहले रोनाल्डो से कुछ सिंपल सवाल पूछे गए कि विनीशियस के बारे में क्या कहना है, तो उसने बोला कि अच्छा है, ठीक है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा कर रहा है। और भी प्लेयर्स के बारे में पूछा गया तो उसने सबके जवाब ठीक तरह से दिए। फिर क्रिस्टियानो से एक ऐसा सवाल पूछा गया कि सऊदी लीग के बारे में आपका क्या कहना है। वहीं पे रोनाल्डो ने एक बहुत ही गलत जवाब दे दिया कि अब अगर रोनाल्डो कहता ना कि सऊदी लीग यूरोप की कुछ ऐसी लीग्स हैं जिनसे बेटर है, अगर ऐसा कहता ना कि करंटली वो लीग सऊदी लीग उन लीग से कुछ वहाँ पे लीग्स ऐसी हैं जिनसे बेटर है, तो कुछ कुछ हद तक वो बात हजम भी हो जाती लोगों को। बट पॉइंट आउट करके लीग का नाम लेके जब आप बोल रहे हो कि फ्रेंच लीग से बेटर है सऊदी लीग, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से आप डिसरिस्पेक्ट शो कर रहे हो आप फ्रांस लीग को। फ्रांस ने अभी रिसेंटली 2018 का वर्ल्ड कप जीता। वहाँ क्या ही बढ़िया बढ़िया फुटबॉलर प्रोड्यूस करती है फ्रांस। उनकी लीग में मानता हूँ थोड़ी कॉम्पिटिटिव नहीं है, बट वहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे निकले हैं जो बड़े बड़े नाम बने हैं फुटबॉल में। और 2018 में वर्ल्ड कप जीत गए थे, 2023 में वो फाइनलिस्ट बने और ऑलमोस्ट जीत गए थे। उसके बाद उससे पहले भी काफ़ी मतलब वर्ल्ड कप्स वो जीत चुके हैं। तो काफ़ी टाइम से जो फुटबॉल में फ्रांस का दबदबा रहा है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी लीग वैसी नहीं है। लीग मानता हूँ लीग अलग चीज़ है, बट कहीं ना कहीं उनके मोस्टली प्लेयर्स उसी लीग में खेलते हैं। तो ये कहना थोड़ा सा गलत था रोनाल्डो का। एज ए रोनाल्डो फैन मैं खुद मानता हूँ ये कि थोड़ी ये चीज़ ओवर हो गई, ये नहीं कहनी चाहिए थी। अगर रोनाल्डो कह देता कि यूरोप की कुछ लीग्स ऐसी हैं जिनसे सऊदी लीग जो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, अगर करंटली की बात करें तो हाँ, वो ठीक माना जाता। बट ऐसे पॉइंट आउट करके नहीं बोलना चाहिए था। आप इतने बड़े प्लेयर हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी एक कंट्रोवर्सी मार्केट में आजकल ये चल रही है कि जो फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला मेसी को, तो वो मेसी डिज़र्व नहीं करते थे और हालैंड डिज़र्व करते थे, ऐसा लोगों का कहना है। इवन जो समझदार मेसी के फैंस हैं, उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं मेसी ये अवार्ड नहीं डिज़र्व करते थे, हालैंड का था ये अवार्ड। वैसे भी इन अवार्ड्स को अब ज़्यादा लोग सीरियसली लेते नहीं हैं। इररिलेवेंट से अवार्ड्स हैं ये, क्योंकि आप देखो जो पिछले सीज़न का बेस्ट प्लेयर था रॉड्री, डिफेंसिव मिडफील्डर, वो टीम में ही नहीं है जो टीम ऑफ द ईयर बनी है। तो आप कह सकते हो कि ये बिना किसी स्टैट्स के, बिना कोई डाटा के ऐसे ही टीम बना देते हैं। मानता हूँ जो प्लेयर्स रखे हैं उन्होंने वो अच्छे प्लेयर्स हैं, बट कहीं ना कहीं रॉड्री की जगह बनती थी उस स्क्वाड में। अब बात आती है कि मेसी को फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड क्यों दिया, हालैंड को क्यों नहीं दिया, ऐसा लोगों का कहना है। अब देखो, जो मेसी को बैलन डॉर दिया गया वो वर्ल्ड कप के बेसिस पे दिया गया। ऑब्वियसली वो डिजर्व करते थे मेसी, क्योंकि और कोई प्लेयर नहीं था उस लीग में। मैं मानता हूँ हालैंड था, बट कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंसेस अगर देखी जाए तो 4 साल में एक बार होती है, और बेस्ट प्लेयर थे वर्ल्ड कप के, तो दे दिया, तो उसमें कोई सवाल नहीं उठा सकता कोई। वो कहीं ना कहीं मेसी ही डिजर्व करते थे। 2022 में मेसी वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद 2023 में उनको उस पिछले सीजन के बेसिस पे और वर्ल्ड कप के बेसिस पे फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिल गया 2023 में, ठीक है। और तब बेस्ट कीपर बने एमी मार्टिनेज, और बेस्ट मैनेजर बने फीफा लियोनल स्कलोनी जो अर्जेंटीना के मैनेजर थे। अब 2024 में आके फिर से मेसी को अवार्ड दिया गया, वो ऑन द बेसिस ऑफ 2022 वाला वर्ल्ड कप। बट अगर मेसी को दिया गया तो फिर बेस्ट कीपर का एमी मार्टिनेज को क्यों नहीं, और बेस्ट मैनेजर का लियोनल स्कोलोनी को क्यों नहीं? वहाँ क्यों पेप को और एडरसन को दिया गया वो अवार्ड? क्योंकि आपने चैंपियंस लीग की परफॉर्मेंसेस देखी ना जो 2023 में मैन सिटी ने ड्रॉप की, तो कहीं ना कहीं उनका बेस्ट प्लेयर हालैंड था, तो वो अवार्ड कहीं ना कहीं हालैंड का ही था। बट चलो अब दे दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी ज़्यादातर लोगों को पता है कि इन अवार्ड्स की कोई अहमियत है नहीं है। बस ऑन पेपर ही अवार्ड अच्छे लगते हैं। बाकी जितने भी फैंस हैं जो भी है, सबके बीच में बहुत ज़्यादा रेज है कि इन अवार्ड्स की कोई रेलिवेंसी रह नहीं चुकी गई है अब। और जो प्लेयर डिजर्विंग होते हैं वो टीम ऑफ द ईयर में भी नहीं है, जैसे रॉड्री का मैंने एग्जांपल दिया।
तो मेसी फैंस लगे हैं डिफेंड करने अपने मेसी को, बट कहीं ना कहीं दूसरे जो फैन बेस है रोनाल्डो की और बाकी, तो वो आपस में लड़ रहे हैं जो जिसका कोई मतलब बनता नहीं है इस टाइम अगर देखा जाए तो। और 2 दिन पहले एक मैच हुआ रियल मैड्रिड और एटलेटिको मैड्रिड का, और फाइनली मेरे को बोलने को मिल रहा है कि रियल मैड्रिड हार गई है मैच। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि रियल मैड्रिड अभी तक एक ही मैच हारी है और वो एटलेटिको मैड्रिड से हारी है, और अब दूसरा हार गई परसों, और वो भी एटलेटिको मैड्रिड से ही हारी। और काफ़ी कन्विंसिंग विक्ट्री थी एटलेटिको मैड्रिड की। हाँ, मोमेंट्स में थोड़ा थोड़ा अच्छा खेल रही थी रियल मैड्रिड, बट कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड से बेटर टीम थी एटलेटिको मैड्रिड, ये मानना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा सबको, क्योंकि स्टार्ट से लेके एंड तक जो इंटेंसिटी दिखाई है एटलेटिको के प्लेयर्स ने वो कमाल थी। मैड्रिड के प्लेयर्स ये भी नहीं कह सकते कि थके हुए थे, कि भाई पिछला मैच अभी रिसेंटली खेल के आए थे, तो प्रॉपर रेस्ट भी मिली थी 2-4 दिन की, और स्क्वाड रोटेशन भी कर सकते थे एंcelotti, बट नहीं की। तो और उनके होम में था मैच, तो इसलिए कह रहे हैं कि हार गए, बट बिल्कुल एकदम बढ़िया फुटबॉल खेल के उन्होंने मैच हराया इनको। और जो रियल मैड्रिड का ट्रेबल का सपना था वो कहीं ना कहीं टूट गया है। अभी तक रियल मैड्रिड कहा जाता है वर्ल्ड का बेस्ट क्लब है रियल मैड्रिड को, नो डाउट वो है, बट ट्रेबल आज तक नहीं जीत पाई मैड्रिड। तो उस लिस्ट में रियल मैड्रिड इस साल भी नहीं आ पाएगी, ट्रेबल नहीं जीत पाएगी, बट आई होप कि 2 ट्रॉफीज तो एटलीस्ट जीत ही जाए रियल मैड्रिड, और जो रेलिवेंट हो जैसे ला लीगा और चैंपियंस लीग, कोई एक भी जीत जाए बहुत बड़ी बात है। जिस हिसाब से स्क्वाड है, ना स्ट्राइकर है ना डिफेंडर्स हैं, सारे इंजर्ड बैठे हुए हैं, गोलकीपर इंजर्ड है। जो चेल्सी का सेकंड चॉइस कीपर है कैपा, और वो भी 10वें पोजीशन पे है, तो वो हमारा टॉप चॉइस कीपर था आज तक। तो आप सोचो फिर क्या हालत है हमारी टीम की। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो हमारी जो रन रहा रियल मैड्रिड का अभी तक का, तो बहुत बढ़िया रहा है। अभी तक सिर्फ 2 ही मैच हारे हैं और लीस्ट गोल कंसीडेड शायद उसने बायर लेवरकुजन ने इतने कम गोल खाए हैं इनके अलावा। तो कहीं ना कहीं ठीक परफॉर्मेंसेज अच्छी आई हैं रियल मैड्रिड की, बट एक डिफेंडर अगर रियल मैड्रिड खरीद लेती इस विंटर ट्रांसफर विंडो में तो बहुत सही रहता। आने वाले टाइम जो आने वाला सीज़न निकालना है, तो समर में फिर प्रॉपर एक आप सेंटर बैक या एक फुल बैक खरीद सकते थे। बट चलो लेट्स सी, अब जो है इसी से खेलना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट 2 टाइटल तो जीत जाएं, या तो चैंपियंस लीग या तो ला लीगा। ला लीगा के चांसेस थोड़े ज़्यादा है मैड्रिड के जीतने के, क्योंकि बार्सिलोना कंसिस्टेंट नहीं है अपनी लीग में, और एटलेटिको की भी फॉर्म कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, बट एक जिरोना है जो सिरदर्द बनी हुई है इस टाइम। तो लेट्स सी कि जिरोना कब तक अपना ये रन जारी रखती है और कहाँ तक जाती है जिरोना। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।